बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। हमास को अपने 50,000 मुलाजमीन और अपने खर्च के लिए फंड्स कहाँ से मिलते हैं? मशरिक वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी और हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग के बाद ये सवाल पैदा हो गया है कि कौन से ममालिक या तंजीमें हमास के स्पॉन्सर्स हैं और इस बड़ी इस्लामी तंजीम के लिए पैसा कहाँ से आता है। आखिर किस बलबूते पर इस तंजीम का तकरीबन 2 दहाइयों से ज्यादा गजा पर कंट्रोल है। इससे 2 साल कबल 11 दिनों तक जारी रहने वाले इसराइल के साथ अपने आखिरी तनाज़े में हमास ने 4,000 रॉकेट फायर किए थे, लेकिन रवां साल 7 अक्टूबर के हमले में उसने सिर्फ एक दिन में कई हजार रॉकेट फायर किए, जिससे ये जाहिर होता है कि इसके पास अब भी रॉकेटों का बड़ा नबार है। अक्सरी अखराजात के अलावा गजा पट्टी के तकरीबन 50,000 मुलाजमीनों की तनख्वाह का जिक्र करना भी ज़रूरी है, जो हमास के हुक्काम के मुताबिक $30 मिलियन माहाना से ज़्यादा हैं। इसके अलावा हमास उन लोगों को भी माली इमदाद फ्राहम करती है जिन्होंने मुख्तलिफ तनाज़ात में अपने ख़ानदान के अफराद को खो दिया है या ज़ख्मी हुए हैं। उसके अलावा हमास अपने ग्रुप के कुछ अफराद के लिए पानी, बिजली और यहाँ तक कि उनके घर का किराया भी अदा करती है। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक गजा में हुकूमत का सालाना बजट $700 मिलियन से ज़ायद है, जिसमें से $260 मिलियन मौजूदा अखराजात के लिए मुख्तस किए गए हैं। हमास और गजा पट्टी में कायम हुकूमत की माली आनात 4 तरीकों से होती है। कुछ तो दूसरी हुकूमतों की मदद से उनकी इमदाद होती है, शहरियों और खैराती इदारों से उन्हें ताउन मिलता है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में काम करके कुछ पैसे हासिल होते हैं जो और मुख्तलिफ ममालिक में सरमायाकारी से भी उन्हें पैसे आते हैं। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली कर लीजिएगा और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।